नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले पर फ़ख्र की दौड़। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आखिर तक ज़रूर सुने। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देख क्या कहता है। उन्होंने फिर यही अर्ज़ किया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया। जब 3 मरतबा यह सवाल जवाब हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फ़ुक्र के ओढ़ने बिछाने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि मुझसे मोहब्बत रखने वालों की तरफ फ़ुक्र ऐसे ज़ोर से दौड़ता है जैसा कि पानी की रो नीचान की तरफ दौड़ती है। फ़ायदा, यही वजह है कि हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन तो अक्सर फ़ख्र फाक़ा में ही रहे ही अकाबिरीन, मुहद्दिसीन, अकाबिर सूफिया, अकाबिर फ़ुक़हा भी तो नगरी में ज़्यादा नहीं रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब 8 में समुंदर के किनारे एक लश्कर 300 आदमियों का, जिन पर हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर बनाए गए थे, भेजा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थैली में खजूरों का तोशा भी इनको दिया। 15 रोज़ इन हज़रात का वहाँ क़याम रहा और तोशा ख़त्म हो गया। हज़रत क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो इस काफ़िला में थे, मदीना मुनव्वरा में कीमत अदा करने के वादा पर काफ़िला वालों से ऊँट खरीद कर ज़बह करना शुरू किए और 3 ऊँट रोज़ाना ज़बह करते। मगर तीसरे दिन अमीर काफ़िला ने इस ख्याल से कि सवारियाँ ख़त्म हो गईं तो वापसी भी मुश्किल हो जाएगी, ज़बह की मेवानियत की और सब लोगों के पास अपनी अपनी जो कुछ खजूरें मौजूद थीं जमा करके एक थैली में रख लीं और एक एक खजूर रोज़ाना तकसीम फरमा दिया करते, जिसको चूस कर ये हज़रात पानी पी लेते और रात के लिए यही खाना था। कहने को मुख्तसर सी बात है, मगर लड़ाई के मौका पर जबकि क़ुव्वत और ताकत की भी ज़रूरत हो, एक खजूर पर दिन भर गुजार देना दिल व जिगर की बात है। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब यह किस्सा लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुनाया तो एक शागिर्द ने अर्ज़ किया कि हज़रत, एक खजूर क्या काम देती होगी। आपने फरमाया, इसकी कद्र जब मालूम हुई जब वो भी न रही कि अब बखबर फाका के कुछ न था। दरख्त के खुश्क पत्ते झाड़ते और पानी में भिगोकर खा लेते। मजबूरी सब कुछ करा देती है और तंगी के बाद अल्लाह ताला जल्ल शानो के यहाँ से सहूलत होती है। हक़ ताला ने इन तकालीफ और मुशक्क़तों के बाद समुंदर में से एक मछली इन लोगों को पहुँचाई जिसको अंबर कहते हैं। इतनी बड़ी थी कि 18 रोज़ तक ये हज़रात इसमें से खाते रहे और मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक इसका गोश्त तोशों में साथ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सफ़र का मुफस्सल क़िस्सा सुनाया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का एक रिज़्क़ था जो तुम्हारी तरफ भेजा गया। फ़ायदा, मुशक्क़त और तकलीफ़ इस दुनिया में ज़रूरी हैं और अल्लाह वालों को ख़ास तौर पर पेश आती हैं। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मुशक्क़त में रखा जाता है, फिर जो सबसे अफजल हों, फिर इनके बाद जो बक़िया में अफजल हों। आदमी की आजमाइश इसकी दीनी हैसियत के मुवाफ़िक़ होती है। हर मुशक्क़त के बाद अल्लाह की तरफ से इसके लुत्फ़ फ़ज़ल से सहूलत भी अता होती है। यह भी गौर किया करें कि हमारे बड़ों पर क्या क्या गुज़र चुका और ये सब दीन ही की खातिर था। इस दीन के फैलाने में जिसको आज हम अपने हाथों से खो रहे हैं, इन हज़रात ने फाक़े किए, पत्ते चबा लिए, अपने खून बहाए और इसको फैलाया जिसको हम आज बाकी भी नहीं रख सकते। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।